हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका शक्ति के साधन। ये आपके लेसन प्लान का पहला पेज है। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दी लेसन प्लान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, आपका ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। पहली हेडिंग है संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। फिर दिनांक डालेंगे, कक्षा आप डालेंगे, जिस भी क्लास का बना रहे हैं वो डालेंगे आप। विषय आपका सामाजिक विषय है, वो विषय के अंतर्गत आप भूगोल डालेंगे। चक्र आपका जो होगा वो लिखेंगे। और अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण है आपका शक्ति के साधन। उसके बाद आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य रहता है। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं, थोड़ा सा और जूम कर दें। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल से संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, आपका छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा, आपका छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। इसमें पहला आपका है ज्ञानात्मक, छात्र शक्ति के साधन के विषय में के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में आपको लिखना है छात्र शक्ति के साधन के विषय में बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र शक्ति के साधन विषय के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद आपको सहायक सामग्री लिखना है। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सहायक सामग्री लिखनी होती है। जो भी आप सहायक सामग्री उपयोग करें, जैसे प्रकरण संबंधित सभी सहायक उपकरण, जैसे कि रोलर बोर्ड, चार्ट, पेपर, मॉडल, चित्र, जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। इसके बाद आपका शिक्षण विधि, अगली हेडिंग है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या जिस विधि का प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र शक्ति के साधन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना होता है। आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया लिख लेंगे। आपका जो प्रश्न पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। प्रश्न आपका पहला है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि किस प्रकार के संसाधन है, तो खनिज संसाधन है। प्रश्न दूसरा है, खनिज संसाधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो खानों से। प्रश्न तीसरा है, खानों से निकालने वाले या निकाले जाने वाले कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि को और क्या कहते हैं, तो खनिज ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। चौथा प्रश्न है, खनिज ऊर्जा को और किस नाम से जानते हैं, तो शक्ति के साधन। शक्ति के साधन, शक्ति के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, तो आपका ये समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सब मिलकर शक्ति के साधन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया उद्देश्य कथन। अब आप प्रस्तुतिकरण एक करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण एक लिख लें, चाहे तो आप लिख लें, चाहे तो आप ना लिखें, आपका ऑप्शनल है। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो प्रस्तुतिकरण एक डाल के लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु आपका है शक्ति के साधन। यहाँ पे आपको लिखना है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिख लेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिख लेंगे। और इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना होता है, आप लिख करके। और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो इसको आप लिख लेंगे। इस पेज में है और शेष आपको इस पेज में मिल जाएगा देखने को। एक साथ हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इतना आपका है, तो अब हम जूम कर देते हैं। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन तथा यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। शक्ति के साधन को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका, वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। यहाँ पे बोध प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला, जिन संसाधनों को
दोबारा ऊर्जा या शक्ति के संसाधनों के द्वारा ऊर्जा या शक्ति की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो शक्ति के साधन। शक्ति के साधन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। शक्ति के 2 भागों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप अगला प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो डाल सकते हैं, प्रस्तुतिकरण 2 डाल लेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 2 डाल लेंगे। यहाँ पे आपका बोध प्रश्न है, सॉरी शिक्षण बिंदु आपका है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा हम स्पीड से चल रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। वीडियो को बहुत स्लो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप अपने सुविधा अनुसार वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। शिक्षण बिंदु दूसरा है आपका, परंपरागत या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह है जो लंबे समय से प्रयोग में है, वह प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले, अगले पेज में देखते हैं, स्रोत निम्नलिखित हैं। कोयला, करोड़ों वर्ष पहले कोयला के निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ है। पेट्रोलियम, खनिज तेल औषधि सेलों के छिद्रों में पाया जाता है। ऐसा औषधि सेलों के छिद्रों में पाया जाता है जिसे मशीन की सहायता से निकालते हैं। प्राकृतिक गैस, प्रायः प्राकृतिक गैस से खनिज तेल के साथ ही कुओं के भीतर से प्राप्त होती है, जैसे गैस चूल्हा, सीएनजी कार आदि। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपको यहाँ पे लिख लेना है छात्राध्यापक क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला, जो लंबे समय से प्रयोग में है उसे क्या कहते हैं? तो परंपरागत स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण संख्या डाल सकते हैं, तीसरा या जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। शिक्षण बिंदु आपका है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप लिख करके आपको छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना होता है। गैर परंपरागत या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं। इन स्रोतों को प्रयोग करने के उपाय तथा तकनीक पहले दोनों ही नहीं थे। इसके अंतर्गत जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, पवन ऊर्जा आदि आते हैं। जल विद्युत ऊर्जा, पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी एकत्र करके पावर हाउस की मदद से जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ये स्रोत यूरेनियम, थोरियम आदि। फिर आपको सैंपल कार्य करना है। लास्ट जो आपका प्रस्तुतिकरण होगा उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना है, लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो आपको अब सैंपल कार्य करना है। जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना है, सैंपल कार्य आपको करना है। या आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में सैंपल कार्य कर सकते हैं, बट आपका जो सामाजिक विषय का लेसन प्लान है इसमें आप लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप सैंपल कार्य लिखेंगे और एक ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे वो अपने लेसन प्लान में लिख के चिपका लेंगे, तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली हेडिंग है आपकी निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों से शक्ति के साधन के विषय में सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है। यहाँ पे आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है। यहाँ पे छात्राध्यापक या क्रिया लिखना है या छात्राध्यापक क्रिया लिखना है, जो भी आप है। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। प्रश्न पहला, जिन संसाधनों के द्वारा ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो शक्ति के साधन। शक्ति के साधन दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो परंपरागत, गैर परंपरागत। फिर आपका अगला प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम आदि। नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो परमाणु ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा का एक उदाहरण बताइए। तो आपका है पवन ऊर्जा। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपको लास्ट में बच्चों को देना है गृह कार्य, जैसे छात्राध्यापक छात्रों से शक्ति के साधन विषय के बारे में पढ़कर और लिख कर लाने को कहेगी। फिर आपको समालोचना लिखना है। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे इसमें अपने कमेंट साइन लिखते हैं, अपने कमेंट लिखते हैं और साइन करते हैं जो आपने पढ़ाया है, जैसा भी पढ़ाया है। तो आपका देख लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।